हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग आज समझने वाले हैं कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हार्ट का आप लोकेशन देख सकते हैं और साथ ही साथ जो आप यहाँ पे रेड कलर के जो भी आप ब्लड वेजल्स देखते हैं उन्हें हम लोग आर्टरी नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ जो ब्लू कलर के आप यहाँ पे देख रहे हैं इन्हें हम लोग वेंस कहते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि हार्ट का एक्चुअल फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में। सो देखिए, ये हमारा ह्यूमन हार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्यतः ह्यूमन हार्ट को दो भागों में बांटा गया है। एक हो जाता है ये वाला जो आप साइड देखते हैं, ये वाला यहाँ पे हो जाता है लेफ़्ट साइड, और ये वाले जो आप इधर का साइड देख रहे हैं इसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं राइट साइड। देखिए, हर एक साइड को फिर दो उसके अलग अलग दो चेम्बर होते हैं। हर साइड के दो चेम्बर हैं। अगर लेफ़्ट साइड की बात करें तो लेफ़्ट साइड के भी दो चेम्बर हैं। ऊपर वाले जो चेम्बर होते हैं इसको हम लोग कहते हैं ऑरिकल्स, और नीचे वाले वाले जो चेम्बर हैं इसको हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल्स। इसी प्रकार से राइट साइड में अगर आते हैं तो राइट साइड के भी दो चेम्बर हो जाते हैं। एक ऊपर वाला जो चेम्बर हो जाएगा इसको हम कहेंगे ऑरिकल्स, और साथ ही साथ नीचे वाले चेम्बर्स को हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकल्स। तो राइट साइड में ऊपर वाले चेम्बर्स को हम कह सकते हैं राइट ऑरिकल्स, और राइट साइड के नीचे वाले चेम्बर्स को कह सकते हैं हम लोग राइट वेंट्रिकल्स। उसी प्रकार से लेफ़्ट साइड में ऊपर वाले चेम्बर को कहेंगे हम लोग लेफ़्ट ऑरिकल्स, और नीचे वाले चेम्बर को कहेंगे हम लोग लेफ़्ट वेंट्रिकल्स। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स राइट साइड और लेफ़्ट साइड में जो है इनमें क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा हार्ट का जो राइट साइड है, राइट साइड में हमारे हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। अब क्वेश्चन होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता क्या है। देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, अतः जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। और हमारे हार्ट का जो लेफ़्ट साइड है, इस लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन पाया जाता है उसे हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। तो सबसे पहले होता क्या है, देखिए, हम लोग जब इनहेल करते हैं, इनहेल करने का मतलब जब हम लोग ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं तो ये ऑक्सीजन सबसे पहले हमारे नाक से होते हुए विंड पाइप के माध्यम से हमारे लंग्स में पहुंच जाता है, और लंग्स में पहुंचने के बाद हमारे लंग्स से जो पल्मोनरी वेंस होते हैं, ये पल्मोनरी वेंस क्या करते हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पल्मोनरी वेंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे हम लोग पल्मोनरी वेंस कहते हैं। ये पल्मोनरी वेंस हमारे लंग्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, और ये पल्मोनरी वेंस ऑक्सीजन को लंग्स से लेता है और सीधे हमारे हार्ट का लेफ़्ट ऑरिकल्स में इसे पहुंचा देता है। लेफ़्ट ऑरिकल्स में जैसे ही ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स से पहुंचता है, ये लेफ़्ट साइड से सीधे लेफ़्ट ऑरिकल से सीधे वो नीचे डाउनवर्ड आता है, आई मीन लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में ये पहुंच जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में जब ये पहुंचता है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल्स इसे पुश करता है और सीधे वो एओर्टा के माध्यम से हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्से तक पहुंचता है, जहां पे जो कैपिलरीज होते हैं, जो कि एक ब्लड वेसल्स के टाइप हैं, आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैपिलरीज के माध्यम से अलग अलग टिश्यूज से सेल तक पहुंच जाता है, और वहां जाने के बाद हमारे बॉडी में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। एंड आफ्टर रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में जो प्रोडक्ट बनते हैं जैसे कि एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो एनर्जी हमारे बॉडी में बनते हैं आफ्टर रेस्पिरेशन, इस एनर्जी का हम लोग यूटिलाइज़ कर लेते हैं और इसका अलग अलग हमारे फंक्शन के तौर पर यूज़ करते हैं। जैसे अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होता है, एंड दिस एनर्जी वी गेट फ्रॉम द रेस्पिरेशन। और जो बाई प्रोडक्ट के तौर पर जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फिर से जो कैपिलरीज है, इस कैपिलरीज तक पहुंच जाता है, और कैपिलरीज में पहुंचने के बाद वो कैपिलरीज क्या करता है, उसे वेन तक भेज देता है, और वेन तक जैसे ही भेजता है वो वेन से सीधे पहुंच जाता है हमारे हार्ट का राइट ऑरिकल्स में, हमारे हार्ट का सीधे राइट ऑरिकल्स में पहुंच जाता है। तो राइट साइड के ऊपर वाले चेम्बर्स को कहेंगे राइट ऑरिकल्स, जो कि वेन्स के माध्यम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये सीधे हमारे हार्ट के राइट ऑरिकल्स में पहुंच जाता है। ये राइट ऑरिकल्स इसको पुश करता है डाउनवर्ड और सीधे पहुंच जाता है, ये राइट वेंट्रिकल्स में पहुंच जाता है। और आफ्टर यहाँ पे जैसे ही पहुंच जाता है कि राइट वेंट्रिकल्स में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है तो ये सीधे जो है आपका पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से यहाँ पे सीधा इंटर करता है, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी भी हमारे लंग्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, अतः हम कह सकते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
वेंस के माध्यम से हमारे हार्ट का राइट ऑरिकल्स में पहुंचता है और राइट ऑरिकल्स में पहुंचने के बाद इसे राइट वेंट्रिकल्स में भेज दिया जाता है और राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से हमारे लंग्स तक पहुंचता है और लंग्स में पहुंचने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड में, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल करके हमारे लंग्स में पहुंच जाता है और जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया उस ऑक्सीजन को फिर से वहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है वो एब्जॉर्ब करता है और फिर से वो जो है हमारे हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल्स में लेकर आ जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से हमारे लंग्स में छूट जाता है उसे हम लोग एक्सेल करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से हमारे बॉडी में हार्ट जो है फंक्शन करता है। आगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये हमारा ह्यूमन हार्ट है और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन हार्ट जो है से ये जो आर्टरी है या फिर जो वेन है या कैपिलरीज की अगर बात करते हैं तो ये तीनों का तीनों जो है ब्लड वेजल्स कहते हैं इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, ब्लड वेजल्स कहेंगे। तो आर्टरी का अलग काम होता है, वेन्स का अलग काम होता है, कैपिलरीज का अलग अलग काम होता है और इसका देखिए लोकेशन भी अलग अलग जगह पे आपको देखने को आपको मिलेगा। सबसे पहले हार्ट से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, हार्ट में जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है जो कि पल्मोनरी वेन के माध्यम से हमारे लंग्स से हार्ट तक पहुंचता है, उस ब्लड को क्या करता है, जब ये हमारे हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जब ये ऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंचता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पहुंच जाता है एओर्टा के माध्यम से और आर्टरीज से होते हुए ये कहाँ तक पहुंच जाता है, कैपिलरीज तक पहुंच जाता है। और कैपिलरीज से क्या होता है, ये बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है और सेल में जब रेस्पिरेशन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो फिर बैक इसी कैपिलरीज में पहुंचता है और कैपिलरीज फिर क्या करता है, उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को वेन में पहुंचा देता है और वेन उसे ले आकर हमारे हार्ट के राइट साइड में ले आकर छोड़ देता है। और राइट साइड में जो राइट वेंट्रिकल्स हैं, इस राइट वेंट्रिकल्स के साथ पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी हुई होती है और ये पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से सीधे हमारे ये लंग्स में पहुंच जाते हैं और लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं और बाद में हम लोग उसे एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं। और जो हम लोग जब इनहेल करते हैं, जो ऑक्सीजन फिर से हमारे लंग्स में पहुंचता है, उस ऑक्सीजन को फिर ये पल्मोनरी वेन से अब्जॉर्ब करता है और उसे फिर से हमारे हार्ट के जो लेफ्ट ऑरिकल्स है वहाँ तक ले आते हैं और लेफ्ट ऑरिकल से फिर ये वेंट्रिकल्स तक पहुँचता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आर्टरीज के माध्यम से फिर से कैपिलरीज तक पहुँचता है। इस प्रकार से हमारे पूरे बॉडी में जो ब्लड का जो सर्कुलेट होता है, ये पूरे बॉडी में ब्लड को इसी प्रकार से हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कंप्लीट हो पाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच।